बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद रियाज़ कुरैशी, उर्दू टीचर, ब्रिटेन इंटरनेशनल स्कूल से। लास्ट जो लेक्चर था बेटा, लेक्चर नंबर 6, उसमें हमने गज़ल नंबर 1 के शायर हसरत मोहानी का तारुफ पढ़ा था। अब उनकी गज़ल है गज़ल नंबर 1। सिलेबस में 4 गज़लें हैं, तो अब हम जो पढ़ रहे हैं बेटा गज़ल नंबर 1। पहला शेर है, मुसीबत भी राहत फ़िज़ा हो गई है, तेरी आरज़ू रहनुमा हो गई है। मुसीबत, परेशानी, तकलीफ़, राहत फ़िज़ा, राहत देने वाली, खुशी देने वाली, तेरी आरज़ू, तेरी चाहत रहनुमा हो गई है। रहनुमा, रहनुमाई करने वाला, हर मुश्किल में, मुसीबत में बताने वाला, रास्ता दिखाने वाला। तो इसका मफ़हूम है, हसरत मोहानी कहते हैं कि जब इंसान किसी से सच्ची मोहब्बत करता है तो वो अपनी मोहब्बत की राह में आने वाली हर मुश्किल और बड़ी से बड़ी मुसीबत का मुकाबला करने के लिए आमादा हो जाता है। यानी उसे मुश्किलात, परेशानी में जितनी भी तकलीफ़ हो तो उसी तकलीफ़ में वो मुसर्रत, खुशी जो है वो महसूस करता है। शेर नंबर 2 है बेटा, ये वो रास्ता है दियार वफ़ा का जहाँ बादे सरसर सबा हो गई है। ये वो रास्ता दियार वफ़ा का, यानी वफ़ा की बस्ती की तरफ जाने वाला, यानी इश्क की मंजिल की तरफ का रास्ता, जहाँ बादे सरसर यानी मुश्किलात, तेज़ तूफ़ान वाली हवाएं, सबा हो गई है। सबा खुशगवार हवा, सुबह की ठंडी हवा। मफ़हूम है बेटा, हज़रत मोहानी कहते हैं कि इश्क की मंजिल की तरफ जाने वाला रास्ता बड़ा ही दुश्वार गुज़ार और मुश्किलात में घिरा हुआ होता है, लेकिन जो इस राह पर चलने का सच्चा अज़्म कर लेता है, रास्ते की कोई तकलीफ़ और रुकावट उसके इस अज़्म को नहीं रोक सकती, उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। जब इश्क की सच्ची लगन हो, सच्ची मोहब्बत हो, तो रास्ते में आने वाली रुकावट, परेशानियाँ उसके अज़्म को नहीं रोक सकती, उसके कदमों को नहीं रोक सकती। नेक्स्ट शेर है बेटा, मैं दरमांदा इस बारगाह अता का। दरमांदा निकाला हुआ, इस बारगाह अता का जहाँ से कुछ मिलता है। यहाँ मुराद बारगाह अता अल्लाह ताला की बारगाह। गुनाहगार हूँ, यानी गुनाह हो गया है, एक ख़ता हो गई है। तो हज़रत मोहानी के शेर में महबूब हकीकी की तरफ इशारा हुआ है। वो क्या इशारा है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तर्जमानी करते हुए दुआ की है कि मैं नहायत गुनाहगार और ख़ताकार हूँ, मुझे मेरी इस नाफरमानी की सज़ा देते हुए मेरे महबूब हकीकी ने मुझे अपनी बारगाह से दूर कर दिया। अब इशारा जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की है कि किस तरीके से जन्नत से जो है वो नाफरमानी की थी, कि ममनुआ जो है वो फल खा लिया था, जिसकी वजह से उस जुर्म की, उस गुनाह के पादाश में जो है वो दुनिया के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भेज दिया गया, बारगाह अता से निकाल दिया गया। अगला शेर है बेटा, तेरे रुतबा दाने मोहब्बत की हालत, तेरे शौक़ में क्या से क्या हो गई है। हज़रत मोहानी इस शेर में एक आशिक अपने महबूब में अपनी ज़ात तक की नफ़ी करके अपना सब कुछ इसके लिए नाम इसके लिए कर चुका है, लेकिन गज़ल का रवायती महबूब अपने मुहिब या आशिक पर ज़रा भी मेहरबान नहीं। दूसरी तरफ आशिक अपने महबूब से मोहब्बत की इंतहा का ख्वाहिशमंद है। ठीक है, तेरे शौक़ में क्या से क्या हो गया, कि तेरे इश्क में, तो तेरी चाहत में जो है मेरी हालत। शेर नेक्स्ट है बेटा, पहुंच जाएंगे इंतहा को भी हसरत। ये जो शेर है बेटा, इस गज़ल का मक्ता है। मक्ता का आपको पता है कि गज़ल का वो शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, तो इस शेर के अंदर हसरत जो है वो मक्ता है। और मक्ता की पहचान क्या है कि गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। जिस शेर के अंदर अपना
تخلص استعمال نہیں کرے گا اور وہ آخری شعر ہوگا تو وہ مقطع نہیں کہلائے گا بلکہ آخری شعر ہی کہلائے گا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے، حسرت موہانی، جب ہم نے یہ عزم کر لیا کہ عشق کی راہ پر بہرحال چلنا ہے، پھر اس کی راہ میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو عبور کر کے ہم اپنی منزل تک بھی پہنچ جائیں گے۔ جب ابتدا ہی کر دی ہے تو منزل تک پہنچنا آسان ہو جائے گا، جب ابتدائی نہیں کی کھڑے ہیں تو اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ کی جو ہے وہ غزل کمپلیٹ ہوئی ہے۔ اس کے مشقی سوالات بھی دیکھ لیتے ہیں جو کہ بورڈ میں جو ہے بیٹا سوال نمبر 4 کے حوالے سے اہم ہے۔ پہلا سوال ہے، شاعر کے ہاں مصیبت کے راحت فضا ہونے کی وجہ کیا بتائی گئی ہے؟ شاعر کے ہاں مصیبت کے راحت فضا ہونے کی وجہ یہ بتائیے کہ اس مصیبت کا تعلق اس کے محبوب سے ہے، محبوب کی جانب سے ملنے والے کانٹے بھی عزیز ہوا کرتے ہیں، یعنی مشکلات پریشانی جو اس کے سامنے آئے تو وہ اسے تکلیف دہ نہیں لگتے بلکہ اچھے لگتے ہیں۔ کون سے راستے پر چلنے سے مصیبت خوشی میں تبدیل ہوتی ہے؟ وفا اور عشق کے راستے پر چلنے سے مصیبت خوشی میں تبدیل ہوتی ہے۔ شاعر منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے پر امید ہے، کیوں؟ شاعر جس منزل پر پہنچنا چاہتا ہے اس منزل کی طرف جانے والے راستے پر چل پڑا ہے، اس لیے وہ پر امید ہے کہ جلد وہ اپنی منزل پر پہنچ جائے گا، یعنی اب اس نے ابتدا اپنے سفر کی کر دی ہے اور وہ پر امید ہے کہ اپنے اس منزل پر پہنچ جائے گا۔